दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष यूपीएसआई परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर विलोम शब्द का कूट स्पेशल सीरीज लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक चैप्टर में हर एक सवाल और जवाब पर दोस्तों आपको कूट के सवाल ला के दूंगा और ये श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हर पार्ट में दोस्तों मैं 2 वीडियो दूंगा। एक वीडियो दोस्तों थोड़ा सा आसान लेवल का होगा और जो दूसरा होगा अपने आप में टफ लेवल का होगा। ठीक है, होता क्या है ना कि देखिए हमें हर तरह का क्वेश्चन लेके चलना है। एक तो जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और जो आसान प्रश्न है उनको लेके चलना है। अब एकदम घिसे पिटे सवाल की बात नहीं है, स्टडी 91 की क्लास में इतने भी घिसे पिटे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट होगा दोस्तों वो टफ लेवल का होगा, क्योंकि मैंने सोचा ना कि अगर आप फंसेंगे नहीं और आपको रियलाइज नहीं होगा कि विलोम शब्द जैसे चैप्टर में भी कोई मात दे सकता है या कोई ऐसा सवाल है जो गलत हो सकता है, तो जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी तब तक दोस्तों कंफ्यूजन बना रहेगा। यहां पे नहीं, आज कंफ्यूज हो जाओ क्लास में कोई दिक्कत नहीं, परीक्षा में कंफ्यूज हो गए तो आपका नंबर कट जाएगा ना। तो हम पूरी तैयारी किसके लिए कर रहे हैं? परीक्षा के लिए कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों 2 सीरीज दूंगा। आज वाली सीरीज में आसान और परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। कल जो हम सीरीज करेंगे दोस्तों विलोम शब्द की, अगली जो सीरीज देंगे, अगला पार्ट जो मैं आपको दूंगा वो दोस्तों अपने आप में टफ सवाल होगा और ऐसे सवाल जो परीक्षा में नहीं पूछे गए लेकिन आने की संभावना है और आपने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि किताबों में नहीं दिया है। फिर सर आप कहां से ढूंढ कर आए? मैं तो नानी के वाली किताब है, आप जानते हैं। ठीक है, उस किताब को ढूंढता हूं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, उन चीजों को लेकर आया हूं। तो आइए स्क्रीन पर देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, ये सभी बेहतरीन सवाल हैं और इस तरह के और भी अच्छे अच्छे सवालों पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले। कॉपी कलम लेके बैठिएगा ये डिसाइड करने के लिए कि 50 सवालों का उत्तर देते समय कितने सवाल आपके सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा। याद रखेंगे दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च हुए हैं। उसी में दोस्तों हिंदी का फाउंडेशन बैच भी है जिसे आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सवाल दिया जा रहा है बहुत ध्यान से आपको समझना है और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ क्या करना है, कूट का मिलान करना कि भाई किस चीज का विलोम कौन सा शब्द होता है। सवाल देता है नैसर्गिक, क्या देता है दोस्तों? नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम दोस्तों क्या होता है? देखिए बच्चे नहीं जानते, नैसर्गिक को प्राकृतिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नैसर्गिक को प्राकृतिक भी कहा जाता है। प्राकृतिक मतलब जिसे प्रकृति ने बनाया। ठीक है, जैसे मानव हो गया या फिर वृक्ष हो गए, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, इसको प्रकृति द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे हम नैसर्गिक या प्राकृतिक कह सकते हैं। इसका विलोम क्या होता है? इसका उल्टा होता है कृत्रिम। क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम। कृत्रिम मतलब जिसे मानव ने बनाया। ठीक है, मानव निर्मित क्या कह सकते हैं कृत्रिम को? हम यहाँ कृत्रिम को कह सकते हैं मानव निर्मित। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाएगा, ये मैच करा लिया। ऐसे ही सवाल दे रहा है साहसी। साहसी का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा साहसी का विलोम होता है भीरू। क्या होता है दोस्तों? जो साहसी होता है, वैसे साहसी का विलोम क्या कर सकते हैं? कायर भी कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों साहसी का भीरू भी होता है, यह भी आप याद रखिएगा। शानदार सवाल है। आगे लिख रहा है संकीर्ण। जैसे लोग कहते हैं बड़ी संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति हैं। ठीक है, संकीर्ण मतलब बधे हुए विचारधारा का, तो संकीर्ण का क्या हो जाएगा दोस्तों? खुली विचारधारा मतलब विस्तीर्ण हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो इसका मैचिंग आपने यहां करा लिया। अस्थावर का विलोम क्या होता है? तो अस्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है दोस्तों? अस्थावर का जंगम होता है। और सौम्य का क्या हो जाता है? उग्र हो जाता है। सौम्य मतलब जो कोमल स्वभाव का है। ठीक है, उग्र मतलब जो उग्र स्वभाव का है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सौम्य का एक अर्थ हम यहां पे उदार भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उदार। ठीक है, तो अगर उदार का पूछता तो भी हम क्या कर सकते थे? उग्र यहां पर कर सकते थे। तो ये दोस्तों इसी तरह से मैचिंग करा लिया। ठीक है, तो ये होता है कूट के सवाल। यहां पर दोस्तों आपको करना क्या, अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठिए, आगे के सवालों को आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए कि किसका विलोम क्या हो सकता है। जैसे आपसे कहा गया कि आप किसी विषय पर संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, मतलब कम शब्दों में आपको टिप्पणी करने की बात की जा रही है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संक्षेप का उल्टा क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। याद रखेगा। दूसरा याद रखेगा शुष्क। शुष्क तो आप जानते दोस्तों, शुष्क मतलब क्या होता है? शुष्क का तात्पर्य है सूखा हुआ। ठीक है, या जैसे एक होता है शुष्क और एक होता है आर्द्र। ठीक है, आर्द्र में क्या होता है? गीला होता है, शुष्क में सूखा होता है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखेगा आर्द्र कर लीजिएगा। आर्द्र, जब मौसम में कभी आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो क्या होता है? ये शरीरों पर दोस्तों पसीने होते हैं या फिर हर जगह चिपचिपा सा लगता है, तो आर्द्रता होती है, नमी होती है। ठीक है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क यानी सूखा हुआ। ठीक है, इसी तरह से उन्मुख का क्या हो जाएगा? तो उन्मुख का विलोम हो जाता है विमुख। उन्मुख का क्या हो जाता है? विमुख हो जाता है। वन्य का क्या हो जाता है दोस्तों? बहुत शानदार सवाल है वन्य, इस पर स्टार लगाएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल है। ऐसा सवाल जिसका विलोम आप नहीं जानते, हो सकता है आपने पढ़ा भी ना हो। ठीक है, 100 में से 99% लोग दोस्तों इसको नहीं जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से श्लाघा। श्लाघा की वर्तनी शुद्धि करिए दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है।
श्लाघा कैसे लिखा जाएगा, इस तरह लिखा जाएगा, बड़ा स रहेगा, तो श्लाघा का क्या हो जाता है दोस्तों, निंदा हो जाता है, ठीक है, निंदा, याद रखिएगा, श्लाघा का क्या हो जाता है, निंदा, ठीक है। तो याद रखेंगे श्लाघा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो श्लाघा को स्तुति कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, स्तुति कहते हैं, और स्तुति का विलोम भी क्या हो सकता है, निंदा हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह से वंद्य का भी निंद्य होता है, ठीक है, वंद्य आप पढ़ेंगे दोस्तों तो एक शब्द आता है वंद्य, वंद्य शब्द होता है, और वंद्य का क्या हो जाता है दोस्तों, निंद्य होता है, क्या होता है, निंद्य होता है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका मैचिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते चलिए और फटाफट आप मैच कराते चलिए, ठीक है। शासक, शासक का विलोम क्या हो जाएगा, तो शासक एक ऐसा व्यक्ति जो किसी के ऊपर शासन करता है उसे शासक कहते हैं, जैसे राजा महाराजा हो गया, तो इसका विलोम हो जाता है शासित, क्या हो जाता है दोस्तों, इसका विलोम हो जाता है शासित। इसी तरह से विनीत, विनीत मतलब विनीत स्वभाव का जो व्यक्ति होता है ना, बड़ा उदार स्वभाव का होता है, ठीक है, बड़े सौम्य स्वभाव का व्यक्ति होता है। और विनीत का क्या हो जाता है, एक शब्द आता है उद्धत, क्या होता है, उद्धत, ठीक है, या फिर उद्धत की जगह उद्दंड भी कह सकते हैं दोस्तों, तो विनीत का उद्दंड भी कर लिया। अद्यतन का क्या हो जाता है दोस्तों, अद्यतन मतलब आज तक का हो गया, और पुरातन मतलब पुराना हो गया, ठीक है, तो आज नया हो गया, अद्यतन का मतलब नया हो गया, पुरातन का मतलब पुराना हो गया। संकल्प का क्या हो जाएगा दोस्तों, संकल्प का विलोम हो जाता है विकल्प, क्या हो जाता है, संकल्प का विकल्प हो जाता है। प्राची का प्रतीचि हो जाता है, प्राची का प्रतीचि हो जाता है, इस तरह से बन गया। एक पीछे और अब चीजों को दिखा दे रहा हूं, सुनिए। जैसे सिंपल सा विलोम है दोस्तों कि नया का अपोजिट क्या होता है, पुराना होता है, ठीक है, नया का अपोजिट क्या होता है, पुराना। लेकिन इतना आसान आपसे तो पूछता नहीं है, आपसे क्या पूछता है, जैसे पूछता नवीन का, ठीक है, नवीन का क्या हो जाएगा, तो नवीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है, या प्राचीन का दोस्तों अर्वाचीन भी हो जाता है, प्राचीन का क्या हो जाता है, विलोम जो होता है ये अर्वाचीन भी हो जाता है, ठीक है, अर्वाचीन भी हो जाता है। इस तरह से एक एक को आप याद रखेंगे। इसी तरह से यहां पर अद्यतन का पुरातन लिख रहा है ना, अद्यतन का क्या दे रहा है दोस्तों, पुरातन दे रहा है। और आपको बताऊं नूतन का भी पुरातन होता है, ठीक है, नूतन का अपोजिट भी क्या आ जाता है, तो नूतन का जो अपोजिट आता है वहां भी क्या होता है दोस्तों, वहां भी पुरातन आता है, ठीक है, तो यहां पर लिखेगा अद्यतन का पुरातन हो जाएगा। इसके अलावा और भी किसका होता है, तो याद रखेगा नूतन का भी अपोजिट क्या होता है, नूतन मतलब नया और अद्यतन मतलब भी नया, ठीक है। इस तरह से नूतन और अद्यतन ये दोनों का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, पुरातन हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। बहुत आराम से प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा, ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है खंडन, खंडन का क्या हो जाता है, एक तरीका और आपको विलोम का मैं बता दूं, आप ना हमेशा अंतिम का मैच कराया करिए। जैसे यहां पर डन लिख रहा है ना, देखो यहां भी डन मिल रहा है, यानी इसका विलोम यही बनने वाला, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपने लेके चलेंगे ना, तो एक होता है परीक्षा में तुक्का मारने वाला काम, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप तुक्का भी अपना सही कर सकते हैं कि विलोम शब्द में बिना पढ़े तुक्का कैसे मारा जाए, ये भी ध्यान दीजिए। जैसे गरिमा लिखा है, ठीक है, तो गरिमा में आप देखिए यहां पर मां नजर आ रहा है और यहां लघिमा में मां नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। पाश्चात्य क्या क्या हो जाता है दोस्तों, यहां भी त्य है और यहां भी त्य है, पाश्चात्य का क्या हो जाता है, पौरात्य हो जाता है। नूतन का पुरातन हो जाएगा, देखिए यहां पर तन मैच कर रहा है और यहां भी तन मैच कर रहा है, पुरातन हो जाएगा। प्राचीन का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी चीन आ रहा है, यहां भी चीन आ रहा है, तो अर्वाचीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों कर लिया आपने, ठीक है। तो कभी कभी दोस्तों तुक्का भी सही हो सकता है, लेकिन जो मेथड मैं बताऊंगा उस मेथड को फॉलो करेंगे तब। और हर क्वेश्चन में तुक्का मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मिले। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सवाल आ गया मूक, क्या आ गया, सवाल आ गया मूक, और पूछा मूक का विलोम क्या होता है, तो मूक मतलब जो न बोल सकता हो, तो मूक का विलोम हो जाता है वाचाल। अब क्या करेंगे आप बताइए, अब क्या करेंगे, ठीक है। तो यहां पे तो अपोजिट वाली मीनिंग काम नहीं करेंगे, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा कि कहां हमें क्या करना है, उसी हिसाब से आप उत्तर अपना चूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है वेष्टि, वेष्टि का क्या हो जाएगा, तो बड़ा आसान है, वेष्टि का भी देखिए यहां पर टी लिख रहा है, यहां पर भी मिल रहा है, तो वेष्टि का समष्टि कर लिया। इसी तरह से अध, अध माने होता है नीचे, अध का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, नीचे होता है, तो नीचे का ऊर्ध हो जाएगा, ऊर्ध मतलब ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने मैच कराया तो ये वाले के साथ मैच हो गया। अनिवार्य मतलब जो काम अनिवार्य है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो क्या हो जाएगा, वैकल्पिक हो सकता है या फिर ऐच्छिक हो सकता है, ठीक है। याद रखेंगे ऐच्छिक भी हो सकता है, या यहां पर क्या हो सकता है दोस्तों, वैकल्पिक भी इसका जवाब हो सकता है। तो देखिएगा परीक्षा में वैकल्पिक दे रहा है या फिर ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा पर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आकुंचन का क्या हो जाता है, तो आकुंचन मतलब वही जैसे संकुचन होता है वैसे आकुंचन होता है, तो आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। पीछे दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने संकुचन पढ़ा था, ठीक है, संकुचन, ठीक है, संकुचन का हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, संकुचन का विस्तीर्ण पढ़ा था, ठीक है, विस्तीर्ण या बड़ा, ठीक है।
ठीक है। यहां संकीर्ण का भी विस्तीर्ण हो जाता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, ये हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर आकुंचन का क्या हो जाएगा, आकुंचन का प्रसारण हो जाएगा। अनुग्रह का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अनुग्रह का विग्रह होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये आकुंचन वाला और ये अनुग्रह वाला, क्योंकि बच्चे यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं और ऐसे में गलत जवाब देते हैं, तो जरा इसको भी आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। मैचिंग हो रही है। सवाल अगर 50 सवाल आज मैं करा रहा हूं ना, तो 50 में से केयर करिएगा कि आपने कितना सही जवाब दिया, ठीक है। ये देखते आपको चलना है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। और एक बात तो आप याद रखिए कि जो इंसान YouTube पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, इतना बेहतर कंटेंट दे सकता है, वो इंसान अपनी किताबों में भी अच्छा ही काम किया होगा, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और किताबें हर एक विषय के लिए और अलग अलग परीक्षाओं के लिए दोस्तों हम लोग बना रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों, ये तो इतनी किताब है जो सैंपल के तौर पर दिखाया जा रहा है। आप वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आकर और भी किताबें देख सकते हैं। और हिंदी की किताब तो दोस्तों आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। ये हिंदी अगर नहीं है तो फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे। नितिन सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस किया जाए, भाई बिना प्रैक्टिस के ये कैसे पता चलेगा कि मास्टर बहुत टैलेंटेड है। भाई पढ़ाने वाले मार्केट में हजारों लोग हैं, ठीक है। पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाने के बाद आपके अंदर कितना बदलाव हुआ, आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, ये तो जब क्वेश्चन आंसर हल करेंगे तब दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सा टीचर अच्छा और कौन सा टीचर बुरा है, ठीक है। टीचर बुरे होते नहीं है, टीचर सब अच्छे होते हैं, बस पढ़ाने की अपनी अपनी कला होती है। किसी की बात ज्यादा समझ में आती है, किसी की बात कम समझ में आती है। तो मैटर ये करता है कि कौन ज्यादा बेहतर ढंग से आपको चीजें याद करवा पाता है, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल करके आप अगर कोई किताब या कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप जुड़ करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है संपत्ति। संपत्ति का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति। ढूंढ के लगाइए, यहां पर पत्ती भी मिल रहा है, यहां भी पत्ती भी मिल रहा है, तो क्या करेंगे, यहां विपत्ति कर लीजिएगा। उपत्यका, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पर्वत के पास की उथली हुई भूमि और समतल भूमि, जिसको उपत्यका और अधित्यका के नाम से जानते हैं, वो याद रखेगा। तो उपत्यका का क्या हो जाएगा, यहीं से आप त्यका और त्यका मैच करा लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अधित्यका हो जाएगा। मसृण, मसृण किसका विलोम क्या होता है, रूक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों, मसृण का विलोम क्या होता है, रूक्ष होता है। उन्मूलन को याद रखेगा, देखिए दो शब्द होते हैं, एक उन्मूलन शब्द है, एक उन्मीलन शब्द है। तो उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से समाप्त कर देना। तो किसी चीज को जड़ से समाप्त करने का अगर बात हो रही तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपना, यानी उसको पैदा करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण हो जाता है। और उन्मीलन लिखा है तो मी लगाया है ना, तो यहां भी आप मी करिएगा, मिलन, तो निमीलन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहां इन तीनों सवालों में ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये 3-4 सवालों में दोस्तों बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आप पहले से अलर्ट रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए। निषिद्ध, निषिद्ध जैसे होता है ना कि प्रवेश निषिद्ध है या निषेध है, तो दोस्तों निषिद्ध का क्या हो जाता है, याद रखेंगे, निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निषिद्ध का विहित हो जाता है। मौलिक का क्या हो जाता है, मौलिक का अनुदित हो जाता है। मौलिक का विलोम क्या होता है, अनुदित होता है। अमित का क्या होता है, तो मित से मित मिला लीजिए, परमित हो जाएगा यहां पर, ठीक है, याद रखेंगे। वक्र का क्या हो जाता है दोस्तों, वक्र का रिजु। देखिए रिजु का मतलब होता है सीधा, ठीक है। और वक्र का क्या मतलब होता है दोस्तों, तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। वक्र का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, कभी रिजु का टेढ़ा दे देता है और कभी रिजु का वक्र दे देता है, ठीक है। वैसे रिजु रेखा कहा जाता है, रिजु रेखा खींचिए तो सीधी रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, सीधी रेखा को क्या कहते हैं, इसको रिजु रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आप अगर गणित पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, रिजु रेखा, ठीक है। इसी तरह से ये जो वक्र रेखा होती है इसको टेढ़ी रेखा कहते हैं। वक्र रेखा को क्या कहते हैं, टेढ़ी रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल भी आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अगला है नश्वर। नश्वर मतलब जो कभी नष्ट न हो, ठीक है, नश्वर है, ठीक है। उसी तरह से नश्वर का क्या हो जाता है दोस्तों, चिरंतन हो जाता है। क्या हो जाता है, चिरंतन हो जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। यहां पर आपको वक्र याद रखने की जरूरत है, नश्वर याद रखने की जरूरत है और मौलिक याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वो सवाल है जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है और हो सकता है मे बी कि आपसे परीक्षा में गलत जवाब दे दिया जाए, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। आज का जो कूट है ना वो कल के कूट से बिल्कुल अलग है। कल जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो अपडेटेड पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को लग रहा है कि विलोम शब्द बड़ा आसान है वो कल की क्लास में मिलेंगे ना, मैं धोखे रख दूंगा, सच बता रहा हूं, एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसे कूट के सवाल मैंने बनाए ना, बना चुका हूं, ठीक है। और ऐसे सवाल बनाए कि आप देखेंगे तो पक्का आपको जवाब नहीं देने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों डिफरेंट सवाल, जरूरी नहीं कि हम वही पढ़ें जो परीक्षा में आता है। भाई हम नए नए सवालों को भी तो पढ़ेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में आ चुका है हर बार वही परीक्षा में आए ये संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग नए सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल का जो हमारा सवाल होगा दोस्तों कूट का, ठीक है, वो क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा अपडेटेड होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कूट श्रृंखला में हर एक चैप्टर पर 2 वीडियो बना रहा हूं, एक सिंपल वीडियो और एक टफ वाला वीडियो, ठीक है, हर एक चैप्टर पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभावना, विभावना का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विभावना का हो जाता है
हाँ देखिए, विभावना बहुत बढ़िया। अलंकार पढ़ेंगे, विभावना अलंकार याद रखेगा विशेषोक्ति होता है, इसका अपोजिट क्या होता है विशेषोक्ति। अच्छे अच्छे बच्चे नहीं बता पाएंगे, विश्वास कीजिए, आप अलग से नोट करके ले जाइए और अपने मित्र से पूछिए कि भाई बताओ विभावना का विलोम क्या होता है, वो आपको विशेषोक्ति पक्का नहीं बता पाएगा। आप ट्राई तो करो, ले जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, वयमनस्य का क्या हो जाता है दोस्तों, तो मनस्य से देख के हमने यहाँ पे कर लिया 100 मनस्य, ये तो आसान था। जटिल, जटिल का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जटिल का सरल हो जाता है। जटिल का विलोम क्या होता है, सरल। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि सरल का एक और विलोम होता है, क्या होता दोस्तों, सरल का, सरल रेखा की बात किया था, तो सरल का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, वक्र भी होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लेकिन यहां पर जटिल दे रहा है तो इसको भी याद रखेंगे। या कुटिल का भी विलोम यही होता है, सरल। ठीक है, आलोक का क्या हो जाता है, आलोक माने उजाला होता है, तो आलोक का हो जाता है तिमिर। याद रखेगा, तिमिर का मतलब क्या होता है, तिमिर का तात्पर्य अंधेरा से है, और आलोक का तात्पर्य किससे दोस्तों, आलोक का तात्पर्य उजाला से है। ठीक है, इसी तरह से विभव, विभव का क्या हो जाता है, तो विभव का पराभव हो जाता है। क्या हो जाता है, विभव का अपोजिट क्या हो जाता है, पराभव हो जाता है। बड़े आसानी से आपने यहां पर मैच करा लिया। आज मैच करा लो खुशी खुशी। आज अगर आपके 50 में 50 आ गए ना, कल पक्का 50 में से 5 नंबर आपको मिलेगा। क्यों, सवाल ऐसे में बना के रखा हूं। अब देखिए, कंपटीशन की भावना है, आपको लग रहा होगा, आपको तो सोचना चाहिए नितिन सर ठीक है आप लाइए क्वेश्चन, देखते हैं आप कहां से बना के लाते हैं। हम 5 नहीं, हम कल के सवालों को भी हल करके हम 50 में 50 ला के दिखाएंगे। ये भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो जब इस तरह की भावना होगी तब आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। फिलहाल आइए प्रैक्टिस करते हैं। श्लाघा, पीछे भी दोस्तों श्लाघा पढ़े थे, यहां भी हो जाएगा श्लाघा। श्लाघा का निंदा होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया। मूक आपको बता दिया, मूक माने कम बोलने वाला जो होता है, कम नहीं, जो नहीं बोलता उसको मूक कहते हैं, कम बोलने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मूक किसे कहा जाता है, जो कम बोलता है। और कम सुनने वाले को क्या कहा जाता है, बाधिर, बहरे व्यक्ति को बाधिर कहते हैं, गूंगे को मूक कहा जाता है। ठीक है, तो मूक का तात्पर्य यहां क्या दोस्तों, मूक का तात्पर्य यहां गूंगा से है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, या फिर अधिवक्ता। अधिवक्ता जो होते हैं ना, जो ज्यादा बोलते हैं, अधिवक्ता भी कहते हैं उन्हें, या ज्यादा बोलने वाले को वाचाल भी कहा जाता है। ठीक है, धृष्ट का क्या हो जाएगा, तो धृष्ट जो होता है इसका विलोम हो जाता है विनम्र। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, आकर्षण का क्या हो जाता है, विकर्षण हो जाएगा, और उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा। जब आप किसी से अपेक्षा करते हैं, उसके विपरीत उपेक्षा, यानी आप की अपेक्षा को कोई समाप्त कर दे तो उपेक्षा करता है सामने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो याद रखिएगा, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैचिंग हो गया, बड़े आराम से मैच करा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से पहले आज के 50 सवाल समाप्त हो गए, और सच बताएं तो समय का पता भी नहीं चला। देखिए, ये तो अपनी अपनी कला है ना, कि कितने कम समय में कौन कितना जल्दी आपको मैटर क्लियर करा दे रहा है। ठीक है, और याद भी करा दे रहा है। ये सभी के सभी सवाल दोस्तों क्रीम वाले सवाल है, जो छांट के मैंने लाया दोस्तों, कि जहां जो इंपॉर्टेंट है ना, केवल वो क्रीम वाले सवाल उठाए हैं। कल की जब क्लास आप अटेंड करेंगे तो वहां केवल और केवल टफ वाले सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल जहां आपसे जबरदस्ती का गलती हो जाए, या पता चला आपने कभी किताब में पढ़ा ही नहीं है और सही मायने में किताबों में दिया नहीं गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों गलतियां होने की चांस ज्यादा रहते हैं। याद रखेंगे, जिन बच्चों को लगता है कि नितिन सर केवल हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, हिंदी पढ़ाते हैं, उनकी गलतफहमी है। याद रखेंगे, आप आइए, यहां पर एक मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों मैं बैच लॉन्च किया हूं, और ये मॉडर्न हिस्ट्री देखिए, हर परीक्षा में मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सिलेबस होता है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नितिन सर को या स्टडी 91 को आजमाना चाहते हैं, हमारी क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करके देखो। इसके बाद मैं आपको दोबारा नहीं कहूंगा कि आप ज्योग्राफी ले लो, आप पॉलिटी ले लो। आपका कॉल मेरे पास आएगा कि नहीं सर मुझे ज्योग्राफी चाहिए, मुझे पॉलिटी चाहिए, मुझे साइंस चाहिए, मुझे अदर एग्जाम के लिए या अदर विषय हमें चाहिए, ये आप कहोगे। क्यों, इस क्लास को पढ़ने के बाद जो संतुष्टि आपको मिलने वाली है ना, वो अद्भुत मिलने वाली है। सबसे पहली बात, जो रेट है ना, आप रेट में मत जाइए। वन टाइम कर रहा हूं दोस्तों, आप रेट के ऊपर मत जाइए, आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर जाइए, कि एक इंसान कितनी बेहतर से बेहतर क्वालिटी दे सकता है। इस बैच को पढ़ने के बाद ना आप ये नहीं कहोगे कि नितिन सर आपने कहीं से थोड़ा भी चूक किया। ठीक है, तो आप मेरे कहने पर लेके देखिए, बहुत शानदार सा बैच है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और आपको बैच दे दिया जाएगा। और ऊपर से दोस्तों 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। यहां पर वैलिडिटी कितनी है दोस्तों, तो पूरे 1 ईयर की वैलिडिटी मिल रही है। मतलब मस्त होकर आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं कुछ रुकने वाला नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि दोस्तों जल्दी जल्दी विषय को कंप्लीट कीजिए और आगे का जो फाउंडेशन बैच है उसे ज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कम समय में विषय को कवर करना और फिर भारत का कोई भी एग्जाम जाके दीजिए, ठीक है, छोटे से छोटा एग्जाम और बड़े से बड़ा एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा अगर आपके पास ये वीडियो सोल्यूशन है या फिर आपके पास ये फाउंडेशन बैच है। मौका दीजिए, जुड़िए, बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, और कल का सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि कल जो बारी आएगी वो अपने आप में टफ लेवल की बारी आएगी। तो थोड़ा सा ऐसे मुझे भी टेस्ट करने का मौका मिलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयार हैं। जिन बच्चों को लगता है कि विलोम शब्द बड़ा आसान है, उनकी भी एक बार देखने में आएगा कि 50 में कितना नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा नंबर पा रहे हो, या मैं कह दूं कि चलो 75% से ऊपर अगर आपका नंबर आ रहा है, इसका मतलब चीज़ें सही हैं।
और अगर नहीं आ रहा तो मतलब चीज़ें गड़बड़ हैं। तो देखते हैं, तो कल की क्लास में ही पता चल पाएगा कि तैयारी आपकी किस लेवल पर हो पाई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और यहीं पे क्लासेस समाप्त होती है। एक निवेदन आप सभी से दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।